हेलो अंकल, हेलो आंटी, हाय हाय तनु। आई एम सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। नो, इट्स ओके। अब अभी तुम्हें आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? चोट कहाँ लगी तुम्हें? चोट 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 तो अभी तुम ड्रिंक कर आए हो? ड्रिंक? नहीं आंटी, अब ड्रिंक वो एक्चुअली मेरी जब एक्सीडेंट हुई थी ना, तो वो बाइक वाला अपने हाथ में दारू का बोतल लेकर पी रहा था। मेरी गाड़ी की खिड़की खुली थी तो इसलिए वो बोतल आकर मुझ पर गिरी और वो स्मेल आ रही है। अभी ओके शो मी, चोट कहाँ लगी? वो यहाँ कहाँ? ये वो इंटरनल है ना, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। अभी कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हुई ना? ब्लीडिंग भी हो रही है। कहाँ? या इंटरनल ब्लीडिंग है। बेटा, इंटरनल ब्लीडिंग भी बहुत डेंजरस होती है। यहाँ ऐसे में तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इनफैक्ट पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। यू सो राइट आंटी जी, मैं भी यही सोच रहा था। एक्सक्यूज मी मॉम डैड, हम अभी आते हैं, चलो मेरे साथ। कहाँ जा रही हो? किसी से मिलवाना है। लेकिन तुमने तो अपने मॉम डैड से मिलवाने के लिए मुझे बुलाया था, अब किससे मिलवाना चाहती हो? जरूरी बात नहीं, कम विद मी। एक्सक्यूज मी अंकल, एक्सक्यूज मी आंटी। अब बताओ अभी, तुम झूठ क्यों बोल रहे थे? झूठ? अभी तुम मेरे मॉम डैड को बेवकूफ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। आई नो यू वेरी वेल। तुम्हारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ ना? और तुम पीकर भी आए हो? देखो तनु, तुम गलत। इनफ अभी, कम से कम अब तो सच बोल दो कि तुम पी के आए हो। हाँ मैंने ड्रिंक की है, लेकिन मैं आ तो गया ना, मैंने अपना प्रॉमिस तो पूरा किया ना तनु। व्हाट प्रॉमिस? तुम्हें आइडिया भी पिछले कितने घंटों से तुम्हारा यहाँ वेट कर रहे हैं और तुम सॉरी बोलने की बजाय यहाँ आने का एहसान जता रहे हो। पर मैं जानबूझकर तो लेट नहीं आया ना तनु, मैं कहीं फंस गया था। उस चश्मिश के साथ? I can't believe this अभी। तुमने उस चश्मिश की वजह से मुझे और मेरे मॉम डैड को यहाँ वेट करवाया है? मतलब वो चश्मिश तुम्हारे लिए मेरे और मेरे मॉम डैड से ज्यादा हो गई है? कल तक I was feeling proud कि तुम मेरी पसंद हो, but now I'm feeling insulted. I'm being used. तुमने मुझे चीट किया अभी। You are a liar. तनु ये तुम क्या बोल रही हो? मैं कुछ नहीं सुनना मुझे और नहीं कुछ समझना है। सच तो ये कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते और नहीं मुझसे शादी करना चाहती हो, इसलिए बार बार मुझे अवॉइड कर रहे हो। सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए तुम मेरे मॉम डैड से मिलने आए। The fact is कि तुम उस चश्मिश को छोड़ना ही नहीं चाहती और इसीलिए मेरे साथ साथ मेरे मॉम डैड को भी धोखा दे रहे हो। तो Just shut up तनु। मैं कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी बात को सुन ही नहीं रही हो। कोई धोखा नहीं दिया है मैंने तुम्हें। प्यार करता हूं मैं तुमसे, शादी करना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगा था कि तुम सबसे अलग, वो जो मुझे समझती है, वो जो मुझ पे भरोसा करती है। लेकिन गलती मेरी होगी कि मैं इतने दूर से तुम्हारी बकवास सुनने आ गया। हाँ मैं प्रज्ञा के साथ था, लेकिन मैं यहां पर आया भी हूं तो उसी की वजह से। अगर वो नहीं चाहती ना तो वो मुझे यहां पर आने से रोक सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। And you know what? She is understanding. बिना मेरी प्रॉब्लम को समझे हुए ना वो हमेशा मेरी हेल्प करती है। अगर मैं उस पर गुस्सा भी करूं ना तो वो मुझ पे गुस्सा नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि अगर मैं गुस्सा कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं परेशान हूं। बिना कहे वो मेरी परेशानी को समझ लेती है और तुम्हें बताने के बाद भी तुम मेरी परेशानी को नहीं समझ सकती। वो फुकी मेरे लिए कुछ भी कर सकती है और तुम मेरे लिए वेट तक नहीं कर सकती। You know what, Tanu? You have let me down. Yes, you've let me down, Tanu. पहले जब मैं तुमसे मिलता था ना तो मैं हमेशा खुश रहता था, लेकिन अब मैं हमेशा परेशान रहता हूं तनु। पहले तुमसे मिलने के बाद मेरा मूड फ्रेश हो जाता था, लेकिन अब मैं सिर्फ स्ट्रेस रहता हूं। मैंने तुमसे प्यार किया क्योंकि मुझे लगा था कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो, लेकिन अब लगता है कि मैंने प्यार नहीं, मैंने सबसे बड़ी गलती की है। इसलिए तन्नू मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम अपने इस बिहेवियर को चेंज कर लो, वरना मुझे मेरी गलती को सुधारने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और कोई भी तुम्हारी जगह आ सकती है तन्नू, वो फुकी भी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फुकी मुझे मेरी लाइफ की हर खुशी दे देगी, लेकिन वो मुझे ये लाइफ तो नहीं देगी ना जो मैं जी रहा हूं। So it's better that you decide.
वरना मुझे ही कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। And thanks for spoiling my mood. Go ahead. Enjoy your dinner.